जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय वाह गुरु जी। मैंने पिछली बार भी सत्संग शेयर किया था, तो अभी थोड़ा सा उससे हम आगे कंटिन्यू जाती हूँ। मैंने बताया था बेटे का एडमिशन हुआ, यूएस में गया, वो उसका फाइनली कॉलेज स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छे से हो गया है। गुरुजी हर समय मतलब मैं जो भी सोचती हूँ ना उसका आंसर इतनी जल्दी मुझे देते हैं गुरुजी। किसी भी चीज को लेकर अगर मैं घबरा रही हूँ तो इमीडिएट आंसर आता है, बिल्कुल नहीं घबराई, मैं तेरे नाल हाँ। बेटे को लेके आता है तो कोई गल नहीं बेटा, तेरा बिल्कुल सही है। कल क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा हल्का सा भी थोड़ा सा हुआ, फर्स्ट टाइम गया है तो मैं थोड़ा सा टेंशन में मतलब सोचने में आ रही थी, ज्यादा तो नहीं सोच रही थी पर फिर भी हल्का सा कहीं ना कहीं वो हो रहा था। तो इतने में गुरुजी का मैसेज आता है, कोई गल नहीं पुत्र, तेरा बेटा बिल्कुल सही जगह पे सही रास्ते पे है। शुक्राना गुरुजी। आज पता नहीं कैसे मैसेज सामने आया कि बेटा तेरा ना गलत रास्ते पे हो गया है, तो संभाल ले। तो हल्का 1 सेकंड को आया, फिर मैंने नहीं गुरुजी आपका बेटा है, अब आप देखो कैसे संभालना है, आपको इसे सही रास्ते पे लेके आना है। बस इतना मैंने बोल के गुरुजी को शुक्राना किया और विद इन 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट भी नहीं शायद, उसके बाद ही आगे कोई गल नहीं पुत्र, तेरे बेटे दे उत्ते ना मेरा हाथ है। तो गुरुजी इतनी जल्दी जल्दी आंसर देके इतना मतलब मुझे इतना रिलैक्स कर रहे हैं कि जितना शुक्राना करे उतना कम है। तो उन्होंने बेटे को और मेरे ऊपर बहुत, हमारे पूरे फैमिली पे उनका बहुत बड़ा हाथ है। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करने का शुक्राना गुरुजी, हर वेरे नाल रहता शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। आंटी जी ध्यान होते हैं कि हमें महाराज पे कितना विश्वास है। आपने बोला कि महाराज आपका बेटा आप ही संभालो, तो वही आपकी एग्जाम था शायद। आप घबराती हो या बोलती हो महाराज आप ही, आप मैं नहीं जानती, आप ही करेंगे। हाँ, उसके पहले जा रहा था जब भी यही कहा था कि आपका ही बेटा है, आपको ही सब कुछ देखना, और बहुत स्मूथली सब कुछ हुआ था। तो अभी भी ये हुआ तो मुझे मतलब एक, हाँ मतलब ये तो नहीं बोलेंगे बट पर जैसे एक बहुत टाइनी सा हल्का सा एक मन में आता डाउट, लेकिन उसके जस्ट मतलब विद इन 1 सेकंड में नहीं, शायद उसके पहले कि नहीं मुझे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आना, हर मैसेज हम क्यों ले, हमें नहीं एक्सेप्ट करना, गुरुजी का बेटा है, गुरुजी देखेंगे, बस ये बोला। और उसके विद इन 5 मिनट में तो गुरुजी ने मैसेज दे दिया कि तेरे पुत्र दूत मेरा हाथ है। शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग, शुक्राना महाराज का। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आंटी आप सबको। मैं तो करना भूल गई, गुरु महाराज ने आपके थ्रू याद दिलाया। नहीं, बहुत देर के बाद आपकी आवाज सुनी ना। हाँ जी, मैं इंडिया गई थी, बस महाराज ने आपके थ्रू याद दिलवा दिया। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड सबको, महाराज को भी। जय गुरु जी आंटी। आंटी पहले मंत्र जाप करूंगी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी मतलब कंट्री में था, कौन सी नहीं, तो अपनी मम्मी को फोन किया कि मम्मा मैंने ना शादी करनी है। तो उन्होंने कहा बेटे अगर वो लड़की तेरे लिए सही है तो कर ले तो शादी। तो कहते मम्मा आप नहीं आओगे? कहते मैं तो महाराज जी को मिलने जा रही हूँ। वो बड़े मंदिर जा रहे थे आंटी,
तो कहते मामा आपके होती ना मैं शादी कर लूं। उन्होंने बोला बेटे मैं तो अपने बाप को मिलने जा रही हूँ, तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और मेरे बाप का भी आशीर्वाद तेरे साथ में है, तो तू कर ले शादी। आंटी वो आंटी मतलब बड़े मंदिर चले गए, ठीक है। तो उनके बेटे ने मतलब जिस लड़की को भी पसंद करता होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे भी उन्होंने उधर शादी कर ली। तो देखो माँ कहाँ थी, तो बेटे ने अपनी शादी कर ली। और आंटी इतनी खुश थी, आंटी कहते कि मैं मतलब हम सब ने उनको बोला आंटी आपको मतलब एक माँ का सपना होता है कि अपने बच्चे को जैसे हम जन्म देते हैं, एक सपना होता है कि हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, तो सोच चीजों का वो सोचता है इंसान। तो कहते मुझे फिक्र ही नहीं थी। मैंने कहा अगर मैं अपने बाप से मिलने जा रही हूँ, अगर मेरे पिता का हाथ है मेरे सिर पे, तो मुझे किस चीज की टेंशन है। तो आज की डेट में उनकी बहू भी बहुत अच्छी है उनके साथ, मतलब एज एक बेटी की तरह। तो बेटा भी देखो कितना महाराज कितनी कृपा करते हैं हमारे पे, और एक कितना मतलब अद्भुत रिश्ता बना दिया महाराज जी के साथ जुड़ के, और कितना कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। हाँ जी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया। और मैं हेड्स ऑफ टू आंटी, उन्होंने कितना विश्वास करा, शायद ये हम लोगों के लिए वही बात है कि कितना हाँ। विश्वास, मतलब हमें, मैं सच में मैं भी एक एज ए सिंगल मदर हूँ, वो तो सिंगल मदर नहीं है, अंकल भी हैं, बट एज ए उनको इतना ट्रस्ट था। उन्होंने कहा बच्चे अगर तेरी खुशी है इसमें तो कोई बात नहीं, हमारा क्या, महाराज जी तेरे साथ हैं। तो मैं तो अपने बाप को मिलने जा रही हूँ। वो उसी दिन वो मतलब बड़े मंदिर आंटी जा रहे हैं, तो वो शायद मतलब जब तक बच्चे की शादी, मतलब अब देखो कोइंसिडेंस कैसा हो, वो मंदिर में बच्चा शादी कर रहा है तो आंटी बड़े मंदिर में, और पेरेंट्स के बिना बच्चे ने शादी की है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग। और सबसे बड़ा सत्संग, आंटी कह रहे थे कि मुझे रोज मैसेज आ रहा था तेरा बड़ा सत्संग होगा, बड़ा सत्संग होगा। कहते आज मैंने लाइफ में पहली बार सत्संग किया है, और मतलब ये मेरे लिए सबसे बड़ा सत्संग है। तो हम वो आंटी चंडीगढ़ से थे शायद। तो आंटी मुझे खुद बड़ा अजीब सा लगा, मतलब बड़ा मुझे आज नहीं तो मन में ये होता है कि लड़की का फोटो तो भेज दे। हाँ ना, तो बड़ा मतलब अजीब मुझे भी लगा। मैंने कहा यार मैं भी सिंगल मत, मैं कहा ऐसे गुरु महाराज जी ऐसी ही संगत भी होती है, ऐसे बच्चे भी हैं कि जो इतना मतलब एक ट्रस्ट, कि हम कहते हैं पहले हम देखेंगे घर बार कैसा है क्या नहीं। तो आज की डेट में देखो गुरु महाराज जी कहते गुरु महाराज जी की लीला है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तो ये तो हैट्स ऑफ है उस आंटी को। और हमारे लिए भी बहुत कुछ, शायद हम लोग भी घबराते हैं अपने बच्चों को लेके। तो यही है, मैं तो इस मतलब सत्संग से मैंने तो एक ये चीज सीखी कि हम बस अपने गुरु महाराज पे अगर अच्छा बुरा जो भी है ना, वो अगर उनके हाथ पे सौंप दिया ना उनके पास, बस वो हमारे साथ बुरा कभी नहीं होने देंगे। ये चीज है, शुक्राना करते हैं अगर हमें इतना अच्छा सत्संग कहीं से सुनने को मिलता है। और सुनाने का भी मुझे था कि मैं ये सत्संग शेयर करूंगी, तो शायद गुरु महाराज जी ने इधर बच्चों की बात चली तो मेरे को एकदम क्लिक कर गया वो सत्संग में, का नहीं शेयर करूंगी। तो बस ऐसे ही गुरु महाराज फॉर शेयरिंग, बहुत ही प्यारा सत्संग आपका। गुरु महाराज हमको भी इतना सरेंडर करें हम लोग भी, और महाराज पे संपूर्ण विश्वास करें, हम भी महाराज के दिखाए हुए रास्ते पे चलें, है ना। यही आंटी, यही असल सिलेंडर तो यही आंटी ने किया ना अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जो उन्होंने डाउट ही नहीं करा, चल बोले कि तू कर ले। हाँ तू कर ले बस हम पे भी महाराज, हमें भी ऐसे ही करना है बस। सही है। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। लक्ष्मी आंटी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु के नाम पर आ गई। तो कुछ इशू था कंपनी का, तो मैंने कहा तुम्हारे नाम पे पर्सनल क्यों आ रही है, जब डायरेक्टर है तो डायरेक्टर हैज टू डील। तो कहता है कि जब क्लाइंट को बिठाया था तो मीटिंग में मुझे भी बताया था, तो मेरे को बताया था ये सब जो है देखता है केस वेस ये सब। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा तेरे पापा के साथ भी ऐसे ही केस हुआ था, तो फिर ये कोर्ट केस वगैरह बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तेरे को तेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसमें कोई मतलब नहीं है। अभी तू पीआर भी नहीं है और ऐसे लीगल मैटर्स में कोई मतलब नहीं है। तो गुरुजी ने ना मेल लिखवाई, मैंने ऐसे थोड़ा कुछ बताया भी, थोड़ा इसने माना भी, और इसने कहा कि नहीं मुझे जो है ना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और ये जो है डायरेक्टर का नाम लिखा उसने कि यू कॉन्टेक्ट टू द अभिनव,
ओनली आई एम नो वेयर इन दिस मैटर। तो वो जो है मेल इसने भेज दी और मैंने कहा भाई ना जब कल ऑफिस जाएगा ना तो बात कर लेना जाके। तो मैंने कहा इसमें ना अभी ना कोई कर दिया, मतलब डायरेक्टर को कर दिया और कॉपी CC2 इनको ये 2-3 लोगों को कर दिया जो भी थे। तो फिर कहता है मम्मी हो गया अभी। मैंने कहा सब गुरुजी लिखवा रहे हैं, कर रहे हैं, और मैं आज ही तुझे कहती कुछ शेयर नहीं करता है। तो मैंने कहा अब जाके ना बात जरूर कर लेना कि भी मेरा क्या मतलब है इसमें ना। तो सब हो गया। इसको जब जाने लगा चला गया तो मैंने सारा दिन फोन नहीं किया। मैंने कहा क्या करना, गुरुजी हैं साथ में, अपने आप ही हो जाएगा। मैं शाम को वापस आया तो मैंने कहा कुछ बात की थी, कहता मम्मी बोलने की जरूरत ही नहीं, गुरुजी का सुबह सुबह ही मैसेज आ गया था, तेरा काम कर देता, घबराया ना कर। मैंने कहा वाह, गुरुजी तो हमेशा साथ रहते हैं। मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, मैंने कहा बड़ा बेटा तो चलो अब कुछ कुछ करता है गुरुजी के लिए, इसको भी साथ जोड़ो, प्यार करो। तो अब थोड़ा थोड़ा शब्द वगैरह ध्यान से सुनता है, कहता अच्छा समझ आए ना आए पर सुनता है, इंटरेस्ट लेता है। कुछ कुछ वाहिगुरु बोलना शुरू कर। ऐसे तो जुड़ा हुआ है पर थोड़ा सा ना जैसे ऑफिस जाने के लिए चक्कर में रहता तो कुछ जो है ना इतना नहीं करता कुछ भी। तो मतलब बच्चे ना मस्त हो जाते हैं थोड़ा। वैसे तो पूरा इंटरेस्ट है, सब कुछ है, पर इतना प्यार से नहीं करता। तो मैंने कहा चलो गुरुजी सब सब सुन रहे हैं, सब देखते हैं, सब करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि छोटी सी टेंशन भी आती है तो गुरुजी जो है कैसे जो है अपने आप ही सब संभाल लेते हैं। और कल जैसे भाटिया अंकल का जैसे प्रेयर मीटिंग थी ना, तो वो भी बहुत अच्छा सा लगा। मतलब मैं सोच रही थी क्योंकि उन्होंने जूम मीटिंग नहीं दे रहे हैं, तो बाद में मैसेज मैंने देखा तो जूम मीटिंग भी थी, तो हम लोगों ने अटेंड किया। तो मतलब कितना अच्छा सा लगा ना। देखो उन्होंने जो है पूरा जो है मंत्र जाप रखाया 1-1.5 बल्कि 2 घंटे का, और किसी को भी जो है ऐसा मौका नहीं दिया कि इमोशनल हो जाए। आंटी ने भी बोल्डली जो है और भावना ने भी बहुत बोल्डली जो है वो 1 घंटा आधा घंटा खड़ा होगा, मतलब कुछ भी अपने फादर के लिए बताया, ये कि अच्छे थे कैसे थे, सब कुछ सिंपलिसिटी में हुआ, सब कुछ हुआ है। और आंटी ने भी थोड़ा सा अपना जो है सत्संग शेयर किया। मैंने कहा देखो मतलब ये होती है कि गुरुजी की लीला कि इस उस समय भी जो है मतलब बंदा जो है बिल्कुल नहीं हिले, बिल्कुल नहीं डामाडोल हुए। तो गुरुजी का ये बहुत बहुत अच्छा लगा। और मुझे एकदम से मैसेज जैसे स्टार्ट होने लगा था, तभी मैंने जैसे मोबाइल खोला तो मुझे मैसेज मिला। कहता मेरा बेटा कहता मम्मी आप चाह रहे थे ना। मैंने कहा हाँ बेटे मैं चाह रही थी कि मैं जूम मीटिंग जो है अटेंड करूँ इनकी। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। गुरुजी पल पल सुनते हैं, पल पल सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। मैं छोटा सा मंत्र जाप करूंगी, छोटा सा तो नहीं, गुरुजी के लिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो वहां पे ना उन्होंने एक दिन वड़ा पाव रखा तो एक दिन समोसा पाव रखा हुआ था। इसने लास्ट के 2 दिन एक दिन समोसा पाव खाया और अगले दिन वड़ा पाव खा लिया, और घर आया साथ में इसने ना चिल्ली खा ली, और घर आया तो इसको ना फूड पॉइजनिंग हो गई और फीवर हो गया। और नेक्स्ट डे मेरी सेवा थी, सिक्योरिटी सेवा, मैंने जाना था गुरुजी के आश्रम। मैं बॉम्बे में रहती हूँ आंटी। अच्छा। तो मैं ना इसको ना मेडिसिन लाके दे दी, और मैंने इसको पूछा, मैं क्या बच्चा तू ठीक है तो मैं जाऊं, नहीं तो मैंने वैसे अंकल को रात को मैसेज कर दिया था कि अंकल जी ऐसे ऐसे बेटे को प्रॉब्लम हो गया तो मैं नहीं शायद आ पाऊँ, अगर ठीक हुआ तो मैं आऊंगी। तो कहता मम्मा आप जाओ। आंटी मैंने उधर 4:30 बजे के करीब मैंने कहा अंकल जी क्या मैं जा सकती हूँ? कहते हाँ जी आंटी। मैं क्या ऐसे ऐसे बेटा ठीक नहीं है। मैं आंटी उधर से इसके लिए लंगर प्रसाद लेके आई हूँ, लेकिन मैं इसके लिए ना जाती दफा दाल और चावल बना गई थी कि बेटा तू यही खाना और कुछ मत खाना। जब मैं लंगर प्रसाद लेके आई ना तो एक बार मेरे मन में आ गया, मैं क्या मेरे ये लंगर प्रसाद ना फ्रिज में रख देती हो तो कल खा ले बच्चा। तो कहता मम्मा मैं किसी चीज के लिए जिद करता हूँ? मैं क्या नहीं बच्चा। कहता मम्मा आप ना फिर ये लंगर प्रसाद मेरे को दे दो। आंटी जी लंगर प्रसाद में पूड़ी थी, मटर और पनीर था, और शायद दाल थी, नहीं चने थे,
और साथ में गुलाब जामुन थे। आंटी जी इसने खाए, वो फूड पॉइजनिंग कहाँ गई मेरे को आज तक पता नहीं चली। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही ना आंटी, ये दिवाली से पहले की बात है, मेरा कल फ्राइडे धनतेरस थी, तो मेरा बेटा अभी 11th में है, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। तो मतलब कि 4 साल पहले मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर दिया था, किसी ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया था, 7.5 करोड़। तो ऐसे ही बेटे की फीस महाराज किसी को बोल के करवा रहे हैं, मेरे को राशन कोई आंटी डाल के दे रहे हैं। बेटा ना कॉलेज गया एग्जाम देने के लिए, मैं क्या ये वेडनेसडे उसका ना लास्ट एग्जाम था और फ्राइडे सीधा धनतेरस। तो ना मेरा दीदी का बेटा आया था, तो उसने ना इसके पापा के बाइक में ना पेट्रोल डलवा दिया था। तो ये ना बाइक ले जाता था, जाना इसने 2 दिन होता है कॉलेज, और वो भी आंटी 600 रुपया लगता है, कि जो कि मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ। तो दीदी का बेटा कहता दीदी कोई बात नहीं, इसको ना बाइक से भेज दिया करो। और जो जिस रास्ते से जाता है ना, उस रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रही थी आती दफा, तो ये ना मेन रोड से आ गया और मेन रोड पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। एक तो ये 18 साल का नहीं है अभी, और लाइसेंस नहीं है, प्लस हेलमेट नहीं था, प्लस कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि हर 15 साल बाद ये गाड़ी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जबकि जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है कोई हमने रजिस्टर वगैरह नहीं करवाई। तो कहता इसका ना कॉल आया, कहता मम्मा ऐसे ऐसे ना पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। मैं क्या बेटा कहाँ पे हो आप? कहता मम्मा ऐसे ऐसे हनुमान मंदिर के पास पकड़ा, मैं वहीं पे हूँ। उन्होंने बाइक ना वहां भेज दी है गोदाम में, जहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं, वापस नहीं मिलती है। अभी मैं आंटी इधर किसी को जानती नहीं हूँ, कोई वैसे भी कोई ज्यादा इधर हेलो हाय होती है, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी अभी आप चलो, वो पुलिस वाला 18,500 रुपया मांग रहा है, तो मेरी तो औकात नहीं है 18,500 देने की। गुरुजी को मैं गुरुजी आप चलो, अब आप देखो आपने क्या करना है। मैं गुरुजी को साथ लेके गई आंटी। जो 18,500 रुपया मांग रहा था, वो बेटे को बोलता कि आप 2,000 रुपया दो और आप गाड़ी लेके जा सकते हो। जब मैं गई, मैंने उनको बोला मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मैं नहीं दे सकती कुछ भी। मालिक ने उनके मन में प्रेरणा डाली आंटी, जो बाइक उन्होंने गोडाउन में भेज दी थी कि जो डिस्कार्ड हो जानी थी, वो उन्होंने बाइक भी मंगवा के दी और एक पैसा भी नहीं लिया। ये तो हमारे मालिक ने करवाया ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटे छोटे आई 2 सत्संग थे, बच्चों के सत्संग हो रहे थे, तो मैं भी शेयर करूं। नहीं आंटी, अच्छा करा आपने, बहुत प्यारा सत्संग। महाराज की इतनी जितनी बड़ाई हम करें उतनी ही कम है। महाराज इतना हर समय हम लोगों के साथ होते हैं, हमारी सब बातें सुनते हैं। आज के टाइम पे कोई नहीं करता, मालिक करवा रहा है। कोई आंटी राशन डाल के तेरी एक बच्चे की फीस, कॉलेज की फीस दे रहे हैं, एक बच्चे की ट्यूशन फीस दे रहे हैं। आंटी वो सब प्रभु महाराज की महिमा है, उन्हीं का बेटा है ना। आप ये भी सोच रहे हैं, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं वही पढ़ाएंगे, वही आगे बढ़ाएंगे। जो हुआ अंकल जी के साथ, वो भी उनके कर्म काटने होंगे महाराज को, इसलिए शायद वो उनको जल्दी ले गए। पर आप चिंता बिल्कुल ना करें, ये आपका बेटा नहीं, महाराज का बेटा है। बिल्कुल आंटी जी, बिल्कुल। जब उसको आंटी मतलब कि जब भी कोई छुट्टी होती ना बड़े फंक्शन पे, तो वो भी जाता है वहाँ पे, मालिक के पास सेवा करता है। मालिक करवाते हैं, वो नहीं करता, मालिक करवाते हैं। हाँ जी महाराज, सब उन्हीं की इच्छा से होता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। वो कहते हैं कि प्रभु की मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल। हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं या हम हमारे मन में ये बात आई, सब प्रभु की इच्छा से होता है। हम तो कोई भी नहीं है।
आप बिल्कुल परेशान ना होए और आप ज्वाइन करती रहा करें, हम लोगों से बातें करें। मैं भी इस बार पहली बार गोरेगांव वाले मंदिर गई बॉम्बे। बहुत अच्छा लगा, बहुत और थोड़ा अलग लगा कि वहाँ पे ओम के बीच में माँ जगदम्बे की पूरा स्वरूप बनाया हुआ है गेट पे, तो वो थोड़ा डिफरेंट लगा, बहुत अच्छा लगा कि गुरु शिव और शक्ति साथ में ही है। साथ में, बिल्कुल। बहुत वहाँ पे गुरु महाराज ने मुझे काफी देर बिठाए रखा, 3-4 शब्द सुने। तो मेरे हस्बैंड पहले चले गए थे बाहर, उनसे बैठा नहीं जा रहा था नीचे। तो मुझे लगा कि मैं उठ जाती हूँ, तभी कहे कि यहीं बैठ गई। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। संडे को पेंट्री सेवा में होती हूँ, लेकिन जब ये बड़े फंक्शन होते तो सारी आंटियां इकट्ठी होती है ना, सब डेज की अलग अलग जैसे होती हैं, तो सारी आंटियां इकट्ठी होती हैं, तो फिर वो बड़े फंक्शन में मेरे को सिक्योरिटी सेवा में डाल देते हैं। हाँ, कोई भी सेवा वही अच्छी है। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई तो एकदम से मंत्र जाप शुरू हो गया, मैं फिर बैठ गई। तो महाराज ने इतनी कृपा करी। मैं हमेशा से सोचती थी कि बड़े मंदिर कहीं भी मैं गई हूँ जो 3-4 बार, उसमें यही होता है कि ज्यादा आप बैठ नहीं सकते और आपको जल्दी से थोड़ी देर बिठा के जल्दी से निकाल देते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती थी, महाराज वो लोग कितने लकी हैं जो आप थे और उस समय आराम से बैठ के पूरा शब्द सुनते थे, आपको देखते थे। तो महाराज ने मेरी इतनी इच्छा पूर्ण करी कि मैं 2-3 शब्द भी सुने और मंत्र जाप भी करा मैंने मंदिर में बैठ के। फिर चाय भी महाराज ने 2 बार पिलवाई और लंगर प्रसाद भी बहुत ही अच्छा था। तो बहुत महाराज की कृपा हुई और महाराज ने मुझे 31 को बुलाया। मैं महाराज से विनती कर रही थी कि महाराज मैं फिर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि हमारे घर में शादी थी इधर, पर महाराज ने बहुत कृपा करी और इतने जो हम लोग जा रहे थे, इतने बटरफ्लाई उड़ रहे थे, बहुत दर्शन। बस अनंतम शुक्राना महाराज का, हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं, हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखें। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना आप महाराज का जो आपको भेजा और इतना प्यारा सत्संग सुनवाया। जय गुरु जी आंटी। आंटी, जब कोविड हुआ था तो मेरा बड़ा बेटा दिल्ली में रहता था, बेटा तो उसको जब कोविड हुआ तो बेटा, बहू और पोता 12 साल का अब हो गया है, तो सब पटना, बिहार पटना में आ गया। और छोटा बेटा भी डॉक्टर है, उसको भी कोविड हो गया। तो बोला कि कैसे इतने लोग रहेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा, तो परेशान था। लेकिन वो बोला कि टिकट हो गया है, हम आ रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो उसके लिए फिर कहा कि एक और घर में छोटा बच्चा था, उसका भी तो साथ में खेलेगा तो मुश्किल है, तो कहीं पर उसके दोस्त का फ्लैट खाली था तो वहीं रखा। और इधर मैं ओम नमः शिवाय ग्रुप से मतलब जुड़ी हुई थी, तो वहां पर पहले ही से पता नहीं क्यों कुछ दिन पहले ही से सुखमनी साहब का पाठ होता था दिन में 12 बजे, 12-12:30 से। तो मैं सुनती थी, 2-2:30 बजता था दिन, तब जब पूरा सुन लेती थी, आरती हो जाता था, तो अपना एक उठते थे। तो उसी वक्त उसका कोविड हुआ, आ गया सब। तुम कि गुरुजी अब आप ही जानिए, आप ही का काम है, आप ही का परिवार है, मेरा तो कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं पूरी बेवकूफ हूँ। तो मैं सत्संग शेयर की ग्रुप में, तो पूजा मुन्नी आंटी जो कनाडा में है, तो वो बोली कि आंटी आपके बेटे को कुछ नहीं, आपका बेटा ठीक होगा।
तो गुरुजी आपके घर आ गए हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी तो बोले कि नहीं आंटी, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। तो आंटी जो गुरुजी के चुन्नी उठाए थे, डाले हुए थे, तो बोले कि मेरा हम पिक ले लिए आंटी, आपको भेजते हैं। आंटी उस पिक में, उसमें जब भेजी तो मैं देख करके हैरान रह गई। जितना बड़ा चुन्नी दुपट्टा था, पूरे दुपट्टे में गुरुजी का फेस दर्शन हो रहा था। एक जगह भी ऐसा नहीं था कि गुरुजी का दर्शन नहीं हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। वो पिक मैंने रखी भी थी, पता नहीं कैसे बचल, डिलीट हो गया दूसरे मोबाइल में, तो पता नहीं चला, नहीं तो मैं दिखाती भेजती। तो गुरुजी का बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। और उसके बाद चारों रिपोर्ट 10 दिन के बाद आया तो सब ठीक हुआ, छोटा वाला भी, बड़ा भी, पोता भी, सब सही हुआ। गुरुजी सबको इसी तरह ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी। मुझे यही शेयर करना था। जब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बोलने में गलती होगी गुरुजी माफ करेंगे। जय गुरुजी, भूल चूक की माफी गुरुजी। और बहुत बहुत प्यारा आपका सत्संग, और शुक्राना महाराज को जो आपको दोबारा भेजा। आगू महाराज जी का शुक्राना ही है, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत शुक्राना। पूरे दुपट्टे में देख करके एकदम बिल्कुल ही हो गया कि एक जगह भी ऐसा नहीं था कि गुरु जी का दर्शन नहीं हो रहा था। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी शुक्र। बात करनी शुरू करी उससे, उसकी जो धीरे धीरे उसकी इमोशनल बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ने, जब मैं फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ जो बहुत ज्यादा इमोशनली फिट। यंग बॉय था, थोड़ा प्रॉब्लम था, जो भी था, फादर नहीं थे, स्ट्रगल कर रहा था। जो जहां तक उसको असिस्टेंस चाहिए मैं वहां तक दिए जा रहे। अभी मेरे कांटेक्ट 1 महीना या 2 महीने ही हुआ है, और वो गुरुजी से जुड़ा भी 3 ही महीने हुए होंगे उसको। फिर एनी हाउ ही नीडेड शिवपुराण एंड दिव्या भाव, वो सब मैंने उसको मैनेज करवा दिया। फिर कहता मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। मैंने कहा देखो, गुरुजी की ब्लेसिंग मांगने से नहीं मिलती है, आपको अपने आप ही आएंगी। नहीं, मेरे को बहुत जिद करने लग गया गुरुजी की ब्लेसिंग। तो एक पेज में कोई आते हैं, वो ब्लेसिंग सेल करते हैं वो अंकल जी। तो मैंने उनको, अंकल जी को बोला कि वो इतना कह रहे हैं तो कुछ आप भेज दीजिए उनको ब्लेसिंग। तो कहते पेमेंट। मैंने कहा देखो, इस टाइम तो मैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं तो इंडिया में होती तो मैं आपको फोन पे से पेमेंट कर देती, और आपने ऐसे ही इसको कुछ देना है तो दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला, मतलब आई कंपेयर हिम, कि वो इतना जिद कर रहा था लड़का, जैसे बच्चों का ही हो रहा है ना, जैसे बच्चे जिद करते ना माँ से। He was literally जिद कर रहा मेरे से। तो मैंने वो अंकल जी को बोला, तो वो अंकल जी ने कहा कि मैंने एक कैलेंडर मैं कोरियर तो नहीं करूंगा, पोस्ट सर्विस से भेज दूंगा। खैर वो आज तक उनको मिला नहीं, लड़के को कोई नहीं मिला। और देखिए गुरुजी की मेहर उस बच्चे पे, जो एक बच्चा एक ब्लेसिंग मांग रहा था। तो मैंने उसको बोला कभी आप बड़े मंदिर जाएंगे तो बड़े मंदिर में वहाँ काउंटर बने होते हैं, और आप वहाँ पे पर्ची कटाइए, आपको जितनी ब्लेसिंग चाहिए होंगी सब मिल जाएंगी। आप जिद मत करो कि मुझे बहुत जैसे जिद करते हैं। मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं उससे, नाता भी नहीं, लेकिन गुरुजी रिश्ते बना देते हैं ना। उसके बाद कल क्या सत्संग, फिर मेरे को कहता कि मैं ना जा रहा हूँ क्या बोलते हैं ट्रिप पे। मैंने कहा कौन सी ट्रिप पे? कहता बड़ा मंदिर, डुगरी, बद्री मंदिर, और ये सब ट्रिप उसने बना लिया। मैं 7 तारीख से मेरी ट्रिप जा रहा हूँ मैं। फिर मेरे कांस्टेंट मेरे को ना अपनी पिक भी मैं अपनी फोटो भी भेजता कि मैं ये हूँ। मैंने कहा वेलकम। फिर मेरे को कहता, वो बच्चा कहता कि मैं ना, फिर वो देखो गुरुजी कैसे मेहर करते हैं। फिर वो रघुवीर अंकल के पास मिला, और उसने रघुवीर अंकल के चरणों पे वो बैठे हुए हैं, और वो भी पिक मेरे को भेज दी। वहां तक भी अच्छा लगा मुझे। फिर वो स्वर्ण मंदिर में गए होंगे, वहां भी उसने मेरे को फोटो भेजता रहा। फिर वो बस में बैठा हुआ था, ये कल की बात है, वो चंडीगढ़ जा रहा होगा। तो उसके बाद डुगरी जाना है कि जलंधर मंदिर शायद हो आया वो। उसकी भी पिक मेरे को भेजी उसने, सारी पिक मेरे को, जैसे अपने बच्चे नहीं शेयर करते रहते हैं। सडनली मेरे को कहता, आंटी कैन यू कम ऑन वीडियो कॉल। मेरे को लगा ये टू मच बॉन्डिंग हो रही है। मैंने उसको मना कर दिया। एक जैसे
मना कर दिया। हाँ, फिर मेरे को ना बैठी थी अकेले और मेरे को फिर ना थोड़ा सा ख्याल आया कि मैंने उसको हर्ट कर दिया। मेरे को ऐसे लगा, बट मैंने अपनी तरह से ठीक किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो कितना एक्साइटेड होगा कि मैंने उसको हर्ट कर दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रात के अभी 9 बज रहे हैं, उसके तो शाम हो रही होगी, उसको मैं कह देती हूँ ठीक है, जस्ट शॉर्ट टाइम ऑन द वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पे वो बस में बैठा हुआ जा रहा है और उसके साथ 1-2 फ्रेंड भी होंगे उसके, आई डोंट नो। उसके बाद मेरे को मैसेज करते हैं कि आंटी मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मेरे को मरकन अंकल का मटकन अंकल विजय मार्कन जी का फोन नंबर दे दीजिए। मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है। अच्छा आप किसी को ग्रुप में डाल दीजिए। मैंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में मेरे को ग्रुप में भी कौन बताएगा। फिर मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में मैंने सोचा शायद मार्कन अंकल का कहीं नंबर निकल आएगा, तो वहां पे तो एक नंबर था, मैंने सोचा वो मरकन अंकल जी का है। मैंने कहा आ रही हूँ व्हाट्सएप मैसेज, तो उधर से मैसेज आता है, नहीं मैं भूपिंदर कुछ नाम बताया उन्होंने कि मरकन अंकल तो वेरी ओल्ड हो चुके हैं, वो ऐसे फोन नहीं उठाते हैं, तो मैं 39 ईयर ओल्ड का खुद अपनी एज बता रहे हैं मेरे को, और मैं इसी सेवा में लगा हूँ कि देश विदेश कहीं से भी जो मरकन अंकल जी के फोन आते हैं मैं ही अटेंड करता हूँ। अब आप इस लड़के के लिए क्या चाहती हैं। मैंने कहा वो लड़का कहता वो कोई आता है कि मेरे को सचखंड का प्रसाद, तो मैंने कहा उसको ये सब नहीं है, उसको दर्शन करने की इच्छा होगी मरकन अंकल जी की, क्यों वो रघुवीर अंकल को भी दिल्ली में मिला और 2-3 सत्संग भी उसने अटेंड किए। फिर वो अंकल जी ने देखो एक नंबर नहीं, मेरे को 1-2 नंबर और दे दिए अपने, कि ठीक है उस लड़के को ना ये मेरे दोनों नंबर दे दीजिए और उसको कहो कि मेरे को कांटेक्ट करेगा, मेरे से जो भी गाइडेंस होगी तो वो मैं उसको कर दूंगा। तो अभी तक तो यहाँ तक की स्टोरी, आज पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन मैंने देखा हमें ना संगत गाइड करना चाहिए, लेकिन एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। बहुत ज्यादा यदि उनको कहीं इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाए ना, देन मैं फिर तो मैं बिल्कुल विड्रॉ कर लेती हूँ अपने को, मेरा कुछ नेचर भी, बिकॉज गुरुजी ने भी बोला ना कि प्यार दो, सेवा करो, हेल्प करो, बट बस गुरुजी से कनेक्टेड रहो, डोंट बी कनेक्टेड विद संगत। मतलब संगत से हम कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन इतना भी ना हो कि आपको विड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये तो गुरुजी सत्संग ही बनाते जाते हैं। तो फिर मेरे को गिल्ट जो फील हुआ, देन आई फेल्ट ठीक है, मैंने उसको वीडियो कॉल पे अपनी शक्ल दिखा दी। वो भी मेरे को कभी अपने दिल पे हाथ लगा रहा, कभी माथे पे हाथ लगा रहा, कभी ऐसे शुक्राना कर रहा। मैंने कहा गुरुजी मैं माफी मांगती हूँ, मैंने उसको पहले मना कर दिया, फिर उसको खुश कर दिया, चलो छोटा ही है, ज्यादा बड़ा उम्र का नहीं लगता वो। उसके बाद ये तो अभी जैसे बच्चों का सत्संग हो रहा था, शादी ब्याहों का ही हो रहा था ना, तो मैं कुछ साल पहले मेरी बेटी जब फर्स्ट ईयर डेंटिस्ट्री में थी, बड़ी अजीब अजीब कहानियां होती हैं इंसान की। जैसे एक आंटी कह रही थी बड़े मंदिर गई, उनके बेटे कितना ग्रेट हार्ट है उनका, तो मैंने सोचा हमारा ग्रेट हार्ट ऐसा ही एपिसोड हुआ हमारी लाइफ के साथ। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ना शिरडी बाबा के फॉलोवर थे, तो हम शिरडी मंदिर नासिक में जाया करते थे। मेरी डॉटर फर्स्ट ईयर BDS में थी तब, तो हम लोग गए, तो जैसे होता है ना वहाँ पे शनि मंदिर में जाते हैं तो एक कंबाइंड गाड़ी करते हैं, तो हम भी उस गाड़ी में बैठे। तो एक लेडी ना, बहुत सुंदर कपल था, बहुत सुंदर, बॉम्बे की थी वो लोग। आपने बॉम्बे का बोला तो मेरे को बॉम्बे की कहानी याद आ, तो वो ना उसने मेरे को ऐसे जोर से थपकिया, मेरे को बिठाओ, बैठ गई। अब वो ऐसी जुड़ी हमसे, ऐसी जुड़ी कि सुबह से रात तक हमें छोड़ने को तैयार नहीं, वो लेडी और वो अंकल जी तो बेचारे ज्यादा नहीं बोलते थे। उसके बाद शी स्टार्टेड फॉलोइंग सो बैडली टू अस। एंड में जब हमारा वापसी आया और हम लोग डिनर, वो उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने भी आई, और कहती कि मैं ना शिरडी बाबा को ये बोल के आई थी कि मेरे को ना जो पहली लड़की शिरडी में दिखाई देगी मैं उसी से अपने लड़के की शादी करूंगी, तो मेरे को आपसे लड़के अपने बेटे की शादी करनी है।
this was the ultimate diagnosis of the issue कि why she was following her whole. और मैं इतने कंफ्यूज, मेरे हस्बैंड इतने कंफ्यूज। मैंने वो आंटी जी को बोला अभी तो ये छोटी भी है, अभी तो इसको 5 साल पढ़ना भी है, ऐसे कर करके फिर भी शी मानी बॉम्बे चलो मेरे घर एड्रेस दो। मैंने कहा बिकॉज वी वांटेड टू गेट, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ना, बट हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन दैट सिचुएशन वाज नॉट कि हम, लड़की की मैरिजेबल एज भी नहीं थी, पढ़ाई भी थी, मतलब ऐसे भी लोग अंधविश्वास के साथ आते हैं। एंड आई वाज अमेज्ड टू नो द फीलिंग ऑफ दैट वुमन। बहुत सुंदर कपल था, बहुत, वो बॉम्बे की फैमिली थी। चलिए तो हो गया सत्संग शेयरिंग, मेरे तो अपने कोई सत्संग होंगे नहीं, लेकिन मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग 2 बातें जरूर कल पता करी, वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे लास्ट ईयर ना ये भूपिंदर हरजिंदर सिंह जी ना वेस्टर्न गए थे, ब्रैम्पटन नॉट ब्रेस्टन ना, तो उन्होंने वहां पे एक फर्स्ट जो सॉन्ग गाया था ना, वो था क्या सतगुरु कोई पूरा मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, सतगुरु करके ये था, मेरे को अभी याद आ जाएगा तो आई लेट यू नो। तो हरजिंदर सिंह जी ने वो हाँ मेरे सतगुरु करके आगे के बोल मुझे नहीं आ रहा है। तो वो एक दिन मैंने अंकल, जो अरुण अंकल जी के मुख से सुना था कि गुरु जी महाराज का ये फेवरेट होता था शब्द। एंड गुरुजी ने एक बार जेठका आंटी उनको प्रणाम कर रही थी, तो उनको कहते हैं कि ना ग्रेटर कैलाश में ये वाला जो है ना मेरे सतगुरु, ग्रेटर कैलाश में अक्सर प्ले होता था। जैसे मैंने पहले बताया था ना, जलंधर मंदिर में दूसरा थिर कर बैसो ज्यादा प्ले होता था। तो ये तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रेटर कैलाश में जो आंटी थी जेठका आंटी, तो उनको कहते हैं आंटी ध्यान ना सुना कर, कंसंट्रेट किया कर, ध्यान ना सुना कर, ये ना मैंने लिखा है। तो उन्होंने उनको 2 बार ऐसे बोला। तब जब ये जो भाई हरजिंदर सिंह ब्रैम्पटन गए थे तो पता चला कि इन्होंने पहला जो शब्द वाणी गाई थी वहां पे भी, वो यही शब्द वाणी उन्होंने गाई थी। तो देखिए कितना वेट, कितना हमारे को गुरुजी कितनी इंस्ट्रक्शन दे गए। ये नहीं कि गुरुजी ने सिर्फ जेठका आंटी जी को बोला, हम सबको ना गुरुवाणी यदि की दृढ़ता से बार बार मनन कीजिए और केवल प्रेम एवं सद इच्छा के विचारों को ही प्रसारित कीजिए, स्वयं देवता सदृश जिए, तब जो भी आपके संपर्क में आएगा उसकी आपके साथ रहने मात्र से ही सहायता हो जाएगी। कितना खूबसूरत है। Sometimes it does matter. Silently also we serve and help each other. It's a beautiful quotation from Paramahansa Yogananda ji only. तो मैं अभी गुरु जी के लिए 7 बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमारा इस बार सब चीज 13 नंबर से हो रहा था। तो जिस काउंटर पे हम गए वहाँ पे 13 लिखा था, और उन्होंने जब हमें बोर्डिंग पास दिए तो हम लोग को उन्होंने अपग्रेड कर दिया था, हम चारों को बिजनेस क्लास में। तो दैट हमें तो वो बहुत ही खुशी, बच्चों को तो बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि वो उन्होंने अभी तक कभी बिजनेस क्लास में जर्नी नहीं करी थी। तो वो महाराज का हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट था। हम लोग 25 को गए थे तो शुक्राना महाराज का। और उसके बाद हम लोग फिर बॉम्बे पहुंचे और तो 2 वेडिंग्स थी। तो जब क्रिश्चियन वेडिंग में गए, जहाँ हम रुके उस जगह का नाम साई होटल था। तो साई महाराज की बहुत सुंदर स्वरूप था। तो आते जाते महाराज के दर्शन होते रहते थे, और सारी शादी में भी महाराज की बहुत प्रेजेंस महसूस हो रही थी। चर्च वेडिंग में जब हम गए तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का इतना प्यारा स्वरूप था, जो कि लग रहा था कि वो महाराज ही हैं, और वो हमको
अपने पुल कर रहे हैं। हम ऐसा लग रहा था कि महाराज ही हमारे से बोल रहे हैं। महाराज सब पे ऐसे कृपा करें। और बहुत ज्यादा महाराज की प्रेजेंस वहाँ महसूस हो रही थी। उसके बाद मैरिज वगैरह में काफी अच्छा रहा, सब चीज बहुत स्मूथली हुआ। दूसरी वेडिंग जो थी वो इस्कॉन टेम्पल में थी, तो वहां भी महाराज की इतनी प्रेजेंस हुई हर जगह। जैसे मेरा मन था कि मैं मंदिर जाऊं पहले, बिफोर शादी के स्टार्ट होने से पहले पहले मैं मंदिर जाऊं, पर मुझे अपनी भाभी जी से कहते हुए थोड़ा ना अजीब लग रहा था कि इतने सारे काम अभी हैं और मैं पहले मंदिर जाने के लिए बोल रही हूँ। तो महाराज ने इतना मेरे लिए इजी कर दिया कि भाभी खुद आके मुझसे बोली कि ऐसा है, पहले आप दर्शन कराएं और फिर आप आ जाना। क्योंकि उसकी हल्दी वगैरह बेटे की वही थी। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, इतने प्यारे महाराज ने दर्शन दिए। और महाराज ने मुझे इतनी प्यारा गिफ्ट दिया इस्कॉन टेम्पल में, जिसके लिए मैं रोम रोम से महाराज का शुक्राना करती हूँ। मुझे कमल के फूल बहुत पसंद हैं। तो हमने जो प्रसाद चढ़ाया वहाँ पे कान्हा जी को, उसको वो लोग जब वापस आपको करते हैं तो उसमें महाराज ने मुझे गुलाबी कमल का फूल दिया और वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने पहली बार कब ऐसा हुआ है कि मुझे कमल का फूल मिला है, तो इतना मन प्रसन्न हुआ और इतना मैंने शुक्राना करा महाराज का। और बाकी जो शादी में सारे वो होते हैं फेरे और जयमाल वगैरह, वो भी बहुत सुंदर महाराज ने करवाए। इस्कॉन मंदिर में साथ में हम लोग कृष्णा जी और राधा जी का मूर्तियां जो होती हैं वो भी हम लोग लेके गए थे। भाभी जी इस्कॉन की फॉलोवर हैं, तो वो भी महाराज ने बहुत ही सुंदर करवाया। और जब हम बारात लेके गए वो भी हम हरे कृष्णा हरे राम मंत्र जाप के साथ साथ चलते रहे और करते रहे। और अभी मुझे बहुत कुछ आगे बोलना है पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, महाराज ने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है कृष्णा जी के बाद। तो मैं अभी iPhone 2 को अनम्यूट कर रही हूँ। बस यही बोलूंगी कि शुक्राना महाराज का कि शादी सब बहुत अच्छी तरह हो गई। मेरी और बच्चों की 1-2 दिन तबीयत खराब हुई पर महाराज ने एकदम ठीक कर दिया। और जब हमें मंदिर बुलाया और पूरे बॉम्बे में जहाँ भी हम लोग जाते थे वहाँ पे इतनी बटरफ्लाईज होती थी कि मैं हैरान हूँ कि मैं पहले भी बॉम्बे गई हूँ इस मौसम में, पर इतनी बटरफ्लाईज मुझे कभी नहीं दिखी। महाराज पल पल हमें अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे। जब भी बाहर निकलो एकदम कभी बटरफ्लाई बिल्कुल सिर को छूती हुई निकल जाती थी, कभी मेरे सामने से निकल जाती थी, बिल्कुल पास से कि मुझे छूते ही जैसे निकल गई हो। और हाँ, एक बात महाराज मुझे याद दिला रहे, जिस ब्यूटी पार्लर में मैं गई थी अपने बाल वगैरह कराने, वहां पर वो भी महाराज ने जहाँ भेजा वो भी सद महाराज को मानने वाली थी। तो जैसे ही मैं एंटर करी वहाँ महाराज का इतना प्यारा स्वरूप रखा था, मैं कहा जय गुरु जी। महाराज ने मुझे अपनी संगत से वहां भी मिलाया। तो बस यही महाराज ने इतनी कृपा करी, हर दिन हर क्षण अपनी प्रेजेंस फील करवाई। शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। iPhone 2 मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी शालिनी आंटी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आंटी जी। आपके बहुत अच्छा प्यारा सत्संग आपने शेयर किया और इसे ब्यूटीफुल डिवाइन वेडिंग टू हैव इट, यू नो,
in ISKCON temple and And church. So in church. वो लड़की क्रिश्चियन है तो इसलिए 2 वेडिंग थी और बहुत महाराज ने ब्लेस्ड करा बच्चों को। जी सबसे पहले तो महाराज का शुक्राना और पहले मंत्र जाप करूंगी, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि महाराज कितने हमारे क्लोज होते हैं, कितने हमारे पास हैं और किस तरह जवाब देते हैं। तो आई विल शेयर दैट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना दाता जी। सो आज मेरे साथ यही हुआ कि YouTube पे मेरे ना फीड में सत्संग आ रहे बहुत दिन से ना कुछ उसमें मैसेज होता है। तो कई बार तो मैं उनको कह देती डोंट रेकमेंड मी, और कई बार मैं पढ़ भी लेती हूँ, कई बार मुझे लगता है ये मेरे लिए होगा। तो आज जैसे आंटी ने शेयर किया ना कि तेरा बच्चा गलत राह है, मैं तो मतलब एकदम शॉक। मैं गुरुजी मैंने आपको सौंप दी अपनी बच्ची, तो ये मैसेज थोड़ी देर में परेशान हो गई सच बताऊं तो फिर मैंने कहा जैसे आंटी ने बोला, मैंने भी यही बोला कि महाराज आपके चरणों में सौंप दिया है, तो अब चिंता किस बात की है, तो आप ही संभालोगे, आप ही उस बच्चे को सही मार्ग पे लाओगे अगर ऐसा है भी। तो महाराज ने मुझे किस तरह से आंसर दिया आज सारे सत्संग बच्चों पे, और 2 बार गुरुजी ने ये बात मेंशन कराई कि ये लोग मैसेज डालते हैं और मेरे मन में ये रहता है कि ये क्लिक बेट्स हैं, वो लोगों को क्लिक्स चाहिए और वो लोगों उससे मनी बनाते हैं, उसको मोनेटाइज करते हैं। और देखो फिर भी आप जहाँ माँ का दिल होता है वो फिर भी कहीं ना कहीं संशय में पड़ जाता है कि मेरे को मेरी बेटी के जो अभी महाराज मुझे मना करते हैं शेयर करने से, जब टाइम आएगा तो मैं पूरा मतलब पिछले 5-6 साल का सत्संग है वो गुरु जी महाराज ने किस तरह मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के रखा हुआ है हर एक चीज में, उसकी पढ़ाई में, उसकी जॉब में, उसकी इवन उसकी ड्राइविंग लाइसेंस लेने में, उसको ड्राइविंग सिखाने में, हर एक चीज में महाराज मतलब मेरा अब मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि महाराज कितना विश्वास करती है, लेकिन महाराज कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच के कि तू परेशान क्यों हो गई, किसी ने लिख दिया तो तुझे पता भी है कि वो इसलिए लिखते हैं कि उनको पैसे बनाने के लिए लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे, उनके व्यूज बढ़ेंगे उनको। अब मतलब ये मुझसे बुलवा रहे कि तू वो, पहले मैं पूरे सत्संग में आपने देखा एंड तक मैं चुप थी, कुछ मैंने हैंड भी रेज नहीं करा था। तो सेकंड आंटी जी ने कहा ना कि ये लोग ऐसा करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, अरे सुन गुरुजी बोल रहे हैं, संगत के मुंह से बोल रहे हैं। तो मैंने उसे रहा नहीं किया, मैंने कहा मैं भी शेयर करती हूँ कि अल्टीमेटली गुरुजी मुझे यही कह रहे, मैं ना जितने भी वो यूट्यूब चैनल्स होते हैं मैं उनको अपनी फीड रिकमेंडेशन से हटा देती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं वो इतने सारे हैं फिर भी पॉपअप हो जाते हैं। लेकिन महाराज हम जितने भी आज इस ऑनलाइन जूम पे जिनके भी बच्चे हैं, यंग हैं या यंग अडल्ट्स हैं, सबको सही रास्ते पे रखना गुरुजी महाराज, सतबुद्धि बख्शना। महाराज कहते थे कि बच्चों के लिए मांगना तो सतबुद्धि मांगो, सतबुद्धि है तो सब कुछ ठीक है, सतबुद्धि है तो जिंदगी भी सही चलेगी, हेल्थ भी सही चलेगी, सब कुछ सही चलेगा। तो मालिक अनंत ज्यादा टाइम नहीं होंगी और बहुत अच्छे सत्संग कहते हैं ना, महाराज कहते हैं ना कोई कोइंसिडेंस नहीं होती। जैसे कल आंटी डिस्कस कर रहे थे कि ये 2 आंटियों ने लंगर छोड़ दिया, लंगर के बारे में कुछ बोला, तो महाराज एक आंटी को सुबह 4 बजे उठाते, वो बलजीत आंटी से शायद पहली बार आया और गुरुजी उनको 4 बजे क्यों उठा रहे हैं, वो इस डाउट को क्लियर करने के लिए कि मेरे को नहीं बोलने दिया कल गुरुजी ने। मैंने कहा कि मैं भी कुछ मुझे मतलब जैसे बोला तो नहीं कि तूने ऐसे टेलीपैथी नहीं करी, पर मुझे मेरे लब तब तक नहीं खुले जब तक महाराज नहीं चाहेंगे। तो महाराज बस ऐसे ही अपने आप ही डायरेक्शन में रखना, जैसे महाराज कहते थे ना जिंदगी का घोड़ा मैंने दियोगे तो मैं सही हांका। महाराज आपको बस सब कुछ सौंप दिया है और आपको आप पे इतना प्यार आता है, इतना हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि आप हमारी जिंदगी में हो और आप ऐसे ही रहना गुरुजी महाराज हमारे साथ। हम तो पागल है, कहीं भी कुछ भी होगा तो भटक जाएंगे, लेकिन आप हमारा हाथ मत छोड़ना महाराज। लव यू गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को आप ब्लेस करना
और अपने अपने चरणों में रखना। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा आपने जो शेयर करा सत्संग। और ये बिल्कुल ठीक ही है कि कुछ जो महाराज के हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमारे लिए है, और कुछ हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं है। पर यही है का एग्जाम है और उसके वहाँ पे कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई है। तो मैंने कहा महाराज बस आप ही जानते हैं उसने कितना पढ़ा है, आप ही उसके साथ जाएं और उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाए। वो घबरा रहा था थोड़ा, तो शायद इसलिए महाराज सारे बच्चों के सत्संग करा रहे हैं। शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी।